दिल्ली दंगा में शामिल रहे आरोपी उमर खालिद के जमानत से जुड़े मामले में 21 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जिस तरह से उमर खालिद की अगर बात करें तो उमर खालिद के खिलाफ जिस तरह से यूएपीए एक्ट लगाया गया और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जो जिस तरह से इस कानून का प्रयोग किया गया और जिस तरह से इस मामले में पिछले काफी समय से वो जेल में बंद है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से सुनवाई होनी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की जो बेंच है इस मामले में सुनवाई कर रही है और जिस तरह से इस मामले में पिछली दो सुनवाई की अगर बात करें तो इस मामले पर दिल्ली दंगा कैसे भड़का और इस मामले में कौन कौन शामिल थे, इन तमाम मसलों पर कोर्ट के सामने दलील दी गई। और इस मामले में जब दिल्ली पुलिस के द्वारा ये दलील दिया गया तो बताया गया कि किस तरह से दिल्ली में दंगा करवाने के लिए किस तरह से कई व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग किया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह से कोडवर्ड का प्रयोग किया जाता था, किस तरह से लोगों को भड़काने के लिए इस मामले में कई बांग्लादेशी लोगों का भी सहारा लिया गया। और जिस तरह से शुरुआती तौर पर शाहीन बाग की अगर बात करें या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जिस तरह से वहां पर काफ़ी संख्या में बांग्लादेश मूल के लोगों को वहां पे लाया गया, यानी कि जो शाहीन बाग की बात करें या जाफराबाद की बात करें, वहां के जो मूल लोग जो थे वो उसमें शामिल नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र से उन बांग्लादेशी लोगों को लाया गया और वहां पर उन्हें डराया गया, धमकाया गया, बताया गया उन्हें कि तुम लोगों को कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है, इसलिए तुम लोग शामिल हो जाओ। इसके साथ साथ कई जो ऐसे रोहिंग्या मूल के जो लोग थे उनको भी इस दंगा में शुरुआती तौर पे शामिल कराया गया और उसके बाद सबसे पहले महिलाओं को और बुजुर्ग महिलाओं को सबसे आगे रखा गया, जिससे कि ऐसा लगे कि इन महिलाओं के द्वारा क्रांति की जा रही है। और उसमें भी अगर बुजुर्ग महिलाओं की अगर बात करें तो नानी दादी के नाम से प्रोटेस्ट का एक रंग देने का कोशिश किया गया। लोगों को लगा कि महिला और बुजुर्ग महिला जो है ये सामने आ रही हैं और खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। तो एक तरह से अलग ही रंग देने की एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया और इसके पीछे जिस तरह से उमर खालिद और इसके साथ साथ उसके कई साथियों की भूमिका रही थी, तो इन तमाम मामलों पर कोर्ट के सामने दलील दी जा रही थी। और जिस तरह से कई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके किस तरह से किन किन व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया गया और उसमें उमर खालिद और उसके साथियों की क्या भूमिका रही, इस तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा दलील दी गई। कहने का मतलब साफ था कि उमर खालिद वो साधारण सा आरोपी नहीं है बल्कि उसके खिलाफ जिस तरह से एक बड़ी साजिश का जो आरोप लगा है वो इस मामले पर इसके पीछे और भी कई वजह हो सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि साल 2020 में जिस तरह से चाहे शाहीन बाग की बात करें, जाफराबाद की बात करें या दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में जिस तरह से इस पूरे दंगे को एक अलग सा रूप दिया गया था, जिसमें तकरीबन 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तो इसके पीछे उमर खालिद और इसके साथ साथ उसके साथियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा गया। हालांकि 21 जनवरी को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो उस वक्त में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा उन तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले पर उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, उमर खालिद को जमानत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले पर कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या उमर खालिद और इसके साथ साथ कई अन्य जो दूसरे आरोपी हैं, क्या उसे जमानत दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है कि उस दिन भी जो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी बेहद चर्चा का केंद्र रहेगा। हालांकि बांग्लादेश की बात करें या रोहिंग्या लोगों की बात करें तो रोहिंग्या मूल के जो लोग हैं बाकायदा उनको लेकर पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में भी काफ़ी टेम्परेचर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जो राजनीतिक पारा है इसके इर्द गिर्द गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का अब चुनाव होना है, तारीख का ऐलान हो चुका है और उसके ठीक पहले जिस तरह से बांग्लादेशी मूल के लोग और रोहिंग्या जो हैं उसका जो उसके से जुड़े हुए तमाम जो मसले हैं जिस तरह सब चर्चा का केंद्र बना है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में खास तौर पर 21 जनवरी को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट किस तरह से फैसला सुनाता है या इस मामले पर क्या कोर्ट का दिशा निर्देश होगा, वो देखना लाजमी होगा।